मैट्रिक कर ली, लेकिन अब क्या करें, मैट्रिक के बाद मैथ भी रख ली, अब क्या करें, मैथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिक्र नोट दोस्तों, मेरा नाम है अदील, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्व ट्रिक्स। और इसमें मैं आपको जो है ना मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मैं करवाऊँगा। अभी मैं 11th की न्यू बुक जो मार्केट में आई है उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपका साथ ज़रूर देगी। तो यहाँ पर मैं जो है मैथ के मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट जो कि बच्चों को नहीं समझ आते उनको ब्रेक डाउन करूँगा, और जो 11th की न्यू मैथ आई है उसे भी पढ़ाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जर्नी के साथ जुड़ जाइए ताकि आप मेरी आने वाली सारी वीडियोस देख सकें और तैयारी कर सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार हमारी जो न्यू बुक आई है उसके काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं। मैं पहले चैप्टर्स से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज़ आएगी, ट्रिग्नोमेट्री सारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर फर्स्ट चैप्टर्स जो हैं वो मैं करवाऊँगा। यह नहीं कि मैं बुक सारी नहीं करवाऊँगा, सारी बुक करवाऊँगा, एक एक ट्रिक बताऊँगा, एक एक सोल्यूशन बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा कि ये किस तरह करने हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 10, सॉरी ये है चैप्टर हमारा 10। चैप्टर नंबर है हमारा 10। चैप्टर नंबर 10 उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है, हमें तो पता नहीं। ओए फिकर नाट यार, मैं बताने के लिए हूँ ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है, पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी डेली लाइफ में भी ये इस्तेमाल हो रही है, तो इसके रिलेटेड हम बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है दो जो है ना ग्रीक लफ्ज़ उनसे मिलकर बना है। कौन से दो ग्रीक लफ्ज़ है सर, वो बता ले। एक लफ्ज़ है ट्राइगोनन और दूसरा है हमारा लफ्ज़ मेट्रोन। सर ये क्या है, इन दोनों से हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री लफ्ज़ निकला है। ट्राइगोनन और ट्राइग्रोन लफ्ज़ से हमारा ये निकला है। इसका मतलब क्या आता है, ट्राइगोनन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मसलस, और मेट्रोन का मतलब होता है पैमाइश करना। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिनमें हम ट्राइंगल, उनकी साइड और एंगल्स के रिलेटेड पढ़ते हैं, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारे जहन में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल क्यों करते हैं। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री सारी जगह इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चे कहते हैं कि साइन कॉस टैन सर किधर यूज़ होते हैं, तो मैं आज इसका आंसर दे देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी हर जगह इस्तेमाल हो रही है प्यारे बच्चों। अब हम पुल बनाते हैं, इमारतें, डैम्स वगैरह बनते हैं, उनकी ऊंचाई भी तो नापनी होती है, यानी कि उनकी एक साइड की हाइट नापने के लिए हमें मुख्तलिफ एंगल नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। अब स्पेस में हम कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो उसकी ज़मीन से फासले के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। इन सब चीज़ों की हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारे वो नक्शा बनाने वाले उन्हें कहते हैं नक्शा नफीस, वो भी इसका यूज़ करते हैं। अब सर जी इसका यूज़ तो हमें पता चल गया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी हमें कि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़े। यार प्यारे बच्चों, यार आज से हज़ारों साल पहले किसी पहाड़ की अगर ऊंचाई नापनी होती तो क्या करते। मिसाल के तौर पर मैंने सूरज या चांद का ज़ाविया नापना होता तो मैं क्या करता। यानी कि अगर मैं कहता कि पानी में डूबता मेरा कोई ना सतून है, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई लकड़ी डूब रही है, वो किस एंगल पे डूब रही है, तो प्यारे बच्चों उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल किया। अब ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल और ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लफ्ज़ ट्राइगोनन और मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसमें हम इसका मतलब है मुसल्लस और पैमाइश, यानी कि ट्राइंगल्स, यानी कि मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम ट्राइंगल्स और उनकी साइड्स के रिलेटेड बात करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि सर जी आगे हमने ये आइडेंटिटीज़ क्या है। प्यारे बच्चों आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास साइन कॉस टैन वगैरह, वो चीज़ें हैं, वो आइडेंटिटीज़ है। पहली जो हमारी बुक थी ना जो लास्ट ईयर में थी,
उस बुक में था कि हमारी बेसिक चीज़ यानी कि 9th चैप्टर स्टार्ट होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड बेसिक से बेसिक चीज़ बताई है। लेकिन अब उन्होंने आपका वो चैप्टर हटा दिया, हमारे लिए सिर्फ यही चैप्टर रखा है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बेसिक चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसके रिलेटेड बात करते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है इसे मैं समझाता हूँ। ये बस आज इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। सोल्यूशन बच्चों कल से मैं जो है ना रोज़ अपलोड किया करूँगा एक एक लेक्चर। तो अब देखो ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ये प्लेन बच्चों ये प्लेन है, ये प्लेन ही वो वाला प्लेन नहीं जिसमें हम बाहर जाते हैं, ये भी प्लेन है लेकिन वो प्लेन और प्लेन है। बच्चों कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसका ये पॉइंट इसे कहते हैं हम ओरिजिन, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस कहते हैं। अब बच्चों इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पाई जाती हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब अब ये जो एरिया होता है, अब देखो ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो एंगल हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नहीं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट बनेगा। अब बच्चों पहले में जो हमारी आइडेंटिटीज होती हैं सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब हमारा साइन जो है वो भी ज़ीरो से बड़ा है, काज है वो भी ज़ीरो से बड़ा है, टैन भी हमारा ज़ीरो से बड़ा है। अब लेकिन यहाँ पर आकर गेम पलट जाती है। यहाँ पर हमारे साइन भाई साहब कहते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे जाओ भाड़ में। मतलब साइन पॉजिटिव हो गया और काज नेगेटिव, मतलब ज़ीरो से छोटा। लेकिन इसमें साइन पॉजिटिव का मतलब ये है साइन और उसका रेसिप्रोकल। ये चीज़ मैं समझाता हूँ ज़रा वेट। यहाँ पर साइन आ गया, यहाँ पर हमारे टैन भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि ये जगह मेरी है, यहाँ पर कोई बंदा ना आए, तो यहाँ पर टैन पॉजिटिव हो गया, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पर काज कहता है कि अब एक ही जगह बचती है वो मैं ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया काज पॉजिटिव। अब बच्चों ये हमारे पास है ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, काज पॉजिटिव। अब इसके लिए बच्चों मुख्तलिफ स्लोगन्स बच्चों ने बनाए हुए हैं। ऐड शुगर टू काफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बच्चे सारे कहते हैं सर जी मैंने पंजाबी च दसो, ते आओ सजना टुर चलिए, या इसके लिए आओ सारे टांगा चलाइए। ये भी हैं, अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी याद कर लो। मैं कहता हूँ आ सजना टुर चलिए। अब प्यारे बच्चों ये याद हो गया, यानी कि फ़न एक तरफ, लेकिन ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर अगर साइन है ना, साइन है यानी कि ये साइन थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल सी से होगा 1 ओवर cos थीटा, कोसिकन थीटा सॉरी। यानी कि अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल, अगर कोई नंबर एस से स्टार्ट हो रहा है उसका रेसिप्रोकल सी से होगा। अब cos जो है, cos थीटा वो आ जाएगा 1 ओवर सीकन थीटा, यानी कि जो सी से स्टार्ट होगा उसका एस से, जो एस से स्टार्ट होगा उसका ये। अब यहाँ पर cos पॉजिटिव का मतलब cos भी पॉजिटिव है, सीकेंड भी पॉजिटिव है। बाकी मतलब इसमें क्या बचता है, साइन वो लेस देन ज़ीरो है, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट वो लेस देन ज़ीरो है, टैन लेस देन ज़ीरो है। आई समझ बच्चों। अब इसी तरह अब यहाँ पर टैन का रेसिप्रोकल सर क्या होता है, टैन थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर cot थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, अगर इन दोनों की जगह चेंज कर दूं, अब देखो यहाँ मतलब कोसिकेंट अगर मैं लिखना चाहूँ, कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। मतलब इनकी जगह चेंज कर सकते हैं इस तरह। अब बच्चों ये चीज़ भी हमें समझ आ गई। आ सजना टुर चलिए, या इंग्लिश में से ऐड शुगर टू काफ़ी। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं इनके कुछ फार्मूले भी होते हैं। मतलब साइन जो होता है ना, साइन थीटा का फार्मूला होता है पी ओवर एच, कास थीटा का फार्मूला होता है बी ओवर एच, और टैन थीटा का फार्मूला होता है पी ओवर बी। अब इसके लिए जो स्लोगन्स हैं, साइन के लिए हम लिखते हैं, साइन के लिए मैं लिखता हूँ, साइन के लिए some people have, अब नेक्स्ट काज के लिए some people have, काज के लिए कर्ली ब्राउन
हेयर्स, और टैन के लिए दे पेंट ब्लैक। डिफरेंट हैं याद करने का, जिस तरह आपको जिस तरह इजी तरीका लगता है। अब इसके लिए बच्चे ये भी कहते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये भी ठीक है। साइन के लिए साइन पी ओवर एच, काज बी ओवर एच, टैन ये चीज़ थी हमारे पास बेसिक। कार्टेशियन प्लेन के रिलेटेड मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, और इस कार्टेशियन प्लेन को किस तरह याद करना है वो सब मैंने बताया। अब नेक्स्ट थोड़ी सी एक बात करते हैं, चेंज और नो चेंज के रिलेटेड बात करते हैं। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो था, ये मेरे पास थी कार्टेशियन प्लेन, इसके रिलेटेड मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। अब देखो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। प्यारे बच्चों ये होता है हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास होता है ये चीज़। अब जो ये एरिया बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको मैं ये इससे कम है ना, तो इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, कोई भी एंगल है, मिसाल के तौर पर लिख सकता हूँ ना। अब ये जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये 360 से ज़्यादा नहीं बन रहा, 360 प्लस थीटा, मतलब 90 में से कम, 360 में से ज़्यादा। इसी तरह से करते हैं। अब यार ये देखो ये एरिया जो है 90 से तो ज़्यादा है, मतलब 90 प्लस थीटा बन गया, लेकिन 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा बन गया। अब इसी तरह इसको इधर देखते हैं, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। यार ये देखो 180 से ज़्यादा था लेकिन 270 से कम। इसी तरह 360 से कम और 270 से ज़्यादा। ये चीज़ इस कार्टेशियन प्लेन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं मैं आपको एक इसका कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, चेंज एंड नो चेंज का। उसके रिलेटेड बात करते हैं, चेंज एंड नो चेंज। ये कंसेप्ट है जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है 10.1 में, इसलिए कह रहा हूँ। अब देखो चेंज और नो चेंज बच्चों क्या होता है। अब लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, याद रखना ये जो है डंडा हमारे पास, जिसे कह सकते हो आप 0 और 180, इस पे नो चेंज, यानी कि इसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो इस तरह होगा 90 और 270 चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा। ये सर ये क्या है चेंज नो चेंज? यार समझाता हूँ, सब्र करो। मतलब इसमें चेंज और नो चेंज में साइन किस में चेंज हो जाएगा, काज में, और काज साइन में। इसी तरह टैन किस में चेंज होगा, काट में, एंड सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा, कोसीकेंड में। सर ये है क्या चेंज नो चेंज, समझ नहीं आ रही। यार सब्र करो। अब देखो साइन, अगर मैं इसको लिखूं 90 माइनस थीटा, अब देखो चेंज नो चेंज क्या कहता है, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, काज में। ये क्या बन गया, काज, और एंगल क्या है, थीटा, काज थीटा। लेकिन सर ये तो बहुत इजी हो गया। बच्चों सब्र करो, 90 माइनस समथिंग है, कौन सा हिस्सा बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो इसके साथ पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये कहानी इस तरह हो जाए कि टैन हमारे पास आ जाए बच्चों 360 माइनस थीटा, तो अब क्या होगा बच्चों। अब देखो 360 पे मैंने क्या कहा, 0, और ये 360 होता है ना, इस पे भी कोई चेंज नहीं होता। अब 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्या आ गया, टैन थीटा। अब देखो 360 माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि हमारे पास वो तो भाई साहब काज का एरिया, काज के एरिया में तो हम पॉजिटिव नहीं रह सकते, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस टैन थीटा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, काज ले लेता हूँ मैं 270 माइनस थीटा। अब देखो काज 270 पे क्या बन गया, साइन, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, साथ एंगल क्या यूज़ हुआ है, थीटा, तो थीटा आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, कास 270 माइनस थीटा, ये एरिया किस भाईजान का है, ये तो टैन का नहीं है, टैन की गुंडागर्दी है यहाँ पर। तो टैन क्या कहता है कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव हूँ तो बाकी सारे नेगेटिव, तो क्या काज नेगेटिव होता है, काज नेगेटिव होने की वजह से वो नेगेटिव इसके साथ लगेगा। नेगेटिव हमने चेक करना है ये फंक्शन, इसको नहीं चेक करना बच्चों, इसको चेक करना है कि ये उसमें नेगेटिव है या नहीं, इसके मुताबिक हमने साइन लगाना है।
अदरवाइज इसके अलावा नहीं। अब इसी तरह मैं साइन 180 प्लस थीटा कर लेता हूँ, 180 प्लस थीटा। अब 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा आ गया, 180 पे चेंज नहीं हुआ, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो थर्ड पे साइन नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड पे साइन नेगेटिव होता है, ये चीज़ है। अब इसी तरह बच्चों कोई और चेंज नो चेंज की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरह चेंजेस फंक्शन में होती हैं और किस तरह चेंज नहीं होता। इसी तरह मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ही कर लेते हैं सीकेंट थीटा। इसके चेंज के रिलेटेड मैं बात करता हूँ। सीकेंट है मेरे पास 270 माइनस थीटा। अब 270 पे सीकेंट किस पे चेंज होता है, कोसीकेंट पे, एंगल साथ क्या आ गया थीटा। अब 270 माइनस समथिंग है, कौन सा क्वाड्रेंट हमारा बन रहा है, थर्ड, वो एरिया तो टेन का नहीं है, उसमें सीकेंट हमारा क्या नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव इस साइड लगेगा, ये हमारा। हाँ बच्चों ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए यही है, सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं, बाकी चीज़ें सारी करवाऊंगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मैथमेटिक्स कोई मुश्किल नहीं है, कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, कोई सरकबॉक सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट है। तो इसको हमने समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना, हमने समझ के पढ़ना है और अच्छे मार्क्स भी लेने हैं। तो चलिए वीडियो को मैं बंद करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।